यहाँ पर आप देखो फाउंडेशन, आपका फुल फाउंडेशन 2, ठीक है, 25 को हुआ था और आप सभी लोग इसको सॉल्व किए हो और इसमें से किसी एक बच्चे का हम पेपर देख रहे हैं और आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपका कैसे लिखेंगे कि जिससे आप अच्छा नंबर पाएँ। ठीक है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह देखो कैसे है। देखो आप सबसे पहले टाइप का है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है 2 मार्क के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 4 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 6 मार्क के। तो आप इसी क्रम में चलेंगे। पहले आप फर्स्ट को 1 मार्क का करेंगे, फिर 2 मार्क का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, फिर 6 का करेंगे। जब आप 1 मार्क का करना शुरू करेंगे तो इसमें क्वेश्चन 1 को रखते हैं तो उसके बाद 2 को रखेंगे, फिर 3 को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 मार्क कर रहे हैं उसके बाद हम आ जाएं 4 मार्क्स पर या 6 मार्क्स पर या 2 मार्क्स पर, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो इस बच्चे ने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है। ठीक है, अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसने यहाँ पर ऐसे लिखा और उसका सलूशन यहाँ पर लिख दिया। ऑप्शन सी आया है, यहाँ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, इसको हम चाहेंगे कि आप इस तरीके से लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे डाल दें और इसका ऑप्शन सी है तो यहाँ सी लिखें और फिर जो सही है तो जैसे यहाँ 6, 8 ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर ऐसे लिखें। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखेंगे। अब इसमें देखो कौन सा सही है, सी सही है तो यहाँ सी लिख दें और क्या रिजल्ट आता है तो 0। क्वेश्चन नंबर 3 ब्रैकेट में से 0 भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a⁻x log a। ठीक है, यहाँ बताया गया है a> 0। इसी तरीके से आप लिखेंगे, जितने क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, जब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाए तब आप जब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पेज को छोड़ देंगे, नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसने बच्चे ने शुरू किया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ज़रा देखो, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो XYZ की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 2 मैट्रिक्स इक्वल दिया है, गिवन है, इसने लिखा भी है, बहुत अच्छा लिखा है। और फिर उसके बाद इसने x + y + z = 9 लिख दिया, y + z = 5 लिख दिया, फिर ऐसे लिखा है जिसे इक्वेशन 1, 2, 3 बनाया है। तो हम चाहेंगे कि आप किस कंसेप्ट से आप इसे इक्वल कर रहे हैं वह कंसेप्ट यहाँ लिखें। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल्स देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तब जाकर आप इसे लिखो। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ लिखें। ओके, और फिर इसके बाद ये जो आप यहाँ सॉल्व किए हैं इसको आप सीधे आप लिख सकते हैं सॉल्विंग 1, 2, 3 वी गेट। ठीक है, x = 2, y = 4, z = 3। यहाँ आप सॉल्व करके दिखा देंगे तो अच्छी बात है, जैसे इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सा बच्चा क्वेश्चन किया है, इसने अब 14 सॉल्व किया है। तो देखो इसने 14 सॉल्व किया है, इसने 11 के बाद 12 को नहीं रखा। अगर इसको रखना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके 11 के आगे 12 को शुरू कर दे। ऐसा नहीं है 14 करने के बाद फिर उसके बाद, ठीक है,
12 को शुरू करें। चलो कोई बात नहीं है, 14 को सॉल्व किया है, इंटीग्रल को इवेल्यूएट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 को भी इसने किया है ठीक तरीके से बताया है, यहाँ यूनिट भी लिखा है, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखा है, और फिर इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पर ये लिख दिया जाए कि इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 है, ठीक है। ये सब इसको यहाँ पर लिखकर दिखाएगा, और इसकी यूनिट इसने नहीं लिखा है, इसकी यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कैलकुलस के हैं। कैलकुलस में कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसने किया है कौन सा क्वेश्चन, 17 किया है। 17 में आपका यहाँ पर ये आपको दिखाना है, प्रूफ करना है, और ये है आर है। आर में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। अब सेट ए में केवल 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। सभी एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। इसने दिखाया है 1 1 2 2 3 3, ये तीनों के तीनों आर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, बहुत अच्छा इसने ठीक तरीके से लिखा है। और आप कैसे भी लिख सकते हैं अलजेब्रा में, ठीक, बस आपका जो आप कहना चाहते हैं वो समझ में आ जाए बस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इसने शुरू किया है। 18 में यूनिट वेक्टर पूछा है। तो ये वेक्टर ए दिया गया है, इसका यूनिट वेक्टर किसने फार्मूला लिख दिया, और फिर ये आपका क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। तो यहाँ पर बच्चे को यहाँ लिखना चाहिए कि ये किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। ये सब बातें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद इसने 19th स्टार्ट किया है। 19th डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो ये डायरेक्शन रेशियो किसका डायरेक्शन रेशियो है, इसने लिखा नहीं है। किसका डायरेक्शन रेशियो है बच्चा, तो ये डायरेक्शन रेशियो लाइन का है। तो यहाँ इसको लिखना चाहिए कि ये जो हैं हमारे ये डायरेक्शन रेशियोस हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन आर दिस, ओके। और फिर इसने इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया, ओके। और क्यों बोल दिया, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं LMN किसके होते हैं, लाइन के। तो इस प्रकार से लिखा है, फार्मूला यूज किया है, और उसके बाद आंसर लिखा है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन किसके हैं, लाइन के हैं, ये सब इसको लिखना पड़ेगा, तब जाकर ठीक तरीके से नंबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में ये प्रोबेबिलिटी ई आपको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी एफ दिया गया है। ई और एफ हैं क्या, ये आपके इवेंट्स हैं। तो बच्चे को भी इसको लिखना पड़ेगा कि ई और एफ आपके इवेंट्स हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स, यहाँ बच्चे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज़ें गिवन हैं, ओके, और ये भी गिवन है। और साथ में इसने पूछा है कि इंडिपेंडेंट की बात किया है। तो ये इंडिपेंडेंट की डिफिनीसन है। इस डिफिनीसन की ये डिफिनीसन है, यदि आपके इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट हैं तो इस डिफिनीसन को फॉलो करना चाहिए। तो ये बात अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, और इस डिफिनीसन को इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, ओके। अब इसके बाद इसने कौन सा शुरू कर दिया, लॉन्ग आंसर शुरू कर दिया। अच्छा, इसने कौन कौन सा छोड़ दिया है अभी तक, इसने 13th नहीं किया, 16th नहीं किया। कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक क्रम में चलेंगे, ओके। अच्छा, अब इसके बाद लॉन्ग आंसर में आते हैं।
लॉन्ग आंसर में ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको इसने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटी यूज होंगी और उसको यहाँ पर उसको लिखना है, ठीक है। और फिर जो आंसर आता है डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आता है उसमें थीटा नहीं है, इस तरीके से ये आंसर आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 जैसे यहाँ बच्चा ने लिखा है वैसे भी आप भी लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो इस बच्चे ने कहीं लिखा नहीं है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम आपको लिखना सिखाए हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में लिखें। और फिर इसको यह किस टाइप का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप का है, बिल्कुल ठीक है। फिर कंपेयरिंग कराएं पी की वैल्यू इस तरीके से, ओके। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है। अब ये चीज़ है क्या, ये एक जनरल सलूशन है तो यहाँ ऊपर लिखे कि ये जनरल सलूशन, ठीक है। और फाइनल में आंसर जो आता है यहाँ सी आया है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में यह प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इसमें बेस थ्योरम अप्लाई किया गया है और ठीक है, सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये लॉन्ग आंसर हो गया, फिर शॉर्ट स्टार्ट किया है बच्चे ने, शॉर्ट टाइप का आंसर। इसमें सबसे पहले इसने स्टार्ट कर दिया लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी 28 क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ठीक है। 28 को स्टार्ट किया। फिगर सुंदर बनाना है यहाँ पर, बिल्कुल अच्छा फिगर है और अच्छा बनाने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद इसने स्टार्ट किया है 27 में ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला इसने और फिर इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला गया, ओके। तो थोड़ा सा वेक्टर ए गिवन वेक्टर है, वेक्टर बी गिवन वेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, ओके, चलिए ठीक है, इस तरीके से लिखें। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसके साथ मैग्नीट्यूड लगाए हैं तो इसके साथ भी मैग्नीट्यूड लगाएं, ठीक, इसके साथ भी मैग्नीट्यूड लगाएं और फिर उसके बाद ये लिखें, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 इंटीग्रल को इवेल्युएट किया गया है। एक्स स्क्वायर को वाई की तरह ट्रीट किया गया है, फिर ऐसे लिखा गया, इसने लिखा। और इसको थोड़ा से प्रोसेस से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर इस तरीके से बना दिया, ठीक है। और अभी पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन करने से ए और बी की वैल्यू निकाला, फिर ठीक है। कुछ पोर्शंस कैलकुलेशन भी यहीं इन्होंने कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन पोर्शन के लिए इसे लाइन यहाँ डाल दें। यहाँ आप जो भी पार्शियल फ्रैक्शन करें इधर लिखें, फेयर वर्क इधर लिख दें, ठीक है। और लास्ट में सी को बताएं कि यह आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ओके। यह आपका एओडी का क्वेश्चन है, ठीक है, सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 -8/3 यूनिट, ठीक है। यक्स क्या है, ए बी क्या है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 डिफरेंशियल इक्वेशन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये चीज़ गिवन है, लिख दो, वी हैव हमारे पास है, यहाँ पर आप लिख दो वी हैव। और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। थोड़ा इसको पास में रखो, बहुत दूर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बीच में गैप ज़्यादा हो गया है।
और ठीक है, प्रोसेस अब ठीक है। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 के बाद ये कौन सा 23 है, साफ साफ लिखें 23 में मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर कितना है ये यहाँ पर बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। इसका आर्डर जो है वो 3/1 है, इसका 1/3 है, ठीक है। और इसका कॉलम इसका रो इक्वल हैं, इसलिए ए बी डिफाइंड है, और जो आर्डर बनेगा वो 3/3 का बनेगा, ठीक। इस प्रकार से आप लिख कर बताएं, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इसको आपने ठीक तरीके से नहीं लिखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिमिट लिखा या फिर इसके बीच में काफ़ी गैप कर दिया है, ठीक है। और ये फंक्शन है, ठीक, ये आपका फंक्शन दिया है। ये फंक्शन f(x = ax + 1) कब है, यहाँ देखो डिफिनीसन है। डिफिनीसन जब x की वैल्यू 3 या 3 से कम है तब जाकर आपका फंक्शन ये है। उस डिफिनीसन को आप यहाँ लिखेंगे और फिर एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और तब जाकर आप सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। आंसर तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है और उन्होंने बताया है फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है 3 पर, इसीलिए इस बच्चे ने 3 पर बात कर रहा है। तो समझने को तो समझ में आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, बट इसको थोड़ा और अच्छा लिखने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 21 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। इसका डोमेन जो है यहाँ पर दिया गया होगा, डोमेन ये है डोमेन, इसका डोमेन दिया गया है, यहाँ पर डोमेन रख देंगे और फिर उसके बाद ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये जो आप डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिखें इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाएं और लिखें डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, फिर ये आ जाए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बताएं। अगेन डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखें, अगेन डिफ्रेंशिएशन, और फिर ये चीज़ यहाँ से आई किसके हेल्प से, इक्वेशन 1 के हेल्प से, यहाँ बताएं फ्रॉम 1, और फिर उसके बाद ये चीज़ बन जाएगी, ओके। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, इसे t बोलोगे तो ये dt बन जाएगा और फिर जाकर आपका आंसर आएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, ये आपके हो गए, हमने लिखना बंद कर दिया। 21 की बात कर रहे थे, ये 21 हुआ, 22 हो गया है ना। अब देखो इसने कौन सा स्टार्ट कर दिया, 26 स्टार्ट कर दिया, नहीं ये कौन सा 16 है, वो मतलब देखो यहाँ इसने छोड़ा था अब जाकर कर रहा है। तो ये ऐसा काम ना करें, ठीक, इससे टीचर कंफ्यूज हो जाता है, उसको मार्क्स देना होता है ना, तो इसलिए कि 4 मार्क का है 2 मार्क्स का है तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए आप एक सीक्वेंस में लिखा करें, ओके। मतलब इसने यहाँ छोड़ा था अब जाकर कर रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये भी 13 है, ये भी छोड़ा था तो देखो ये भी कर लिया है अब, यानी कि इसके 2 क्वेश्चन छूट गए थे तो वेरी शॉर्ट में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ओके। और इधर से भी लगभग सभी क्वेश्चन टच कर लिया है, इधर से भी टच कर लिया है, ओके। अब इसका मतलब है अब क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया था, अच्छा ये क्वेश्चन छूटा था, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है और ठीक तरीके लिखा है। कोशिश करें यहाँ पर आप प्रॉपर्टी ना लगाएं, आप एक्सपेंड करें, क्योंकि प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आपका सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए आप इसे एक्सपेंड करके सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसने सभी क्वेश्चन टच कर लिए, पहले तो आप ये सॉल्व किया फिर उसके बाद, ठीक है। चलिए
तो कोशिश करें कि आप एक क्रम से चलें, ठीक है, और अच्छा सा अच्छा लिखने का प्रयास करें। कैलकुलस में आप विशेष कैलकुलेशन पर ध्यान दिया जाता है, अलजेब्रा में लिखने पर ध्यान दिया जाता है। अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, वेक्टर, ठीक है, और रिलेशन एंड फंक्शन आ जाएगा। वेक्टर को भी आपको ठीक तरीके से लिखना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी में भी लिखना पड़ता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको सुंदर फिगर बनाना पड़ता है। इस सब बातों पर विशेष ध्यान दें। ओके।